श्री कृष्णा। पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके आंसर देख लो। राज रूपक का लेखक कौन है? वीरभान। राज रूपक वीरभान। महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन के किले का क्या नाम रखा था? मुस्तफाबाद। संगीत राज महाराणा कुंभा के द्वारा रचित है, वो कितने भागों में थी? 5 भागों में है। ठीक है, नृत्य रतन कोश 5 भाग है इसके। चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। त्रिपुर सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा के उमराई गांव में है। ये ढींगला भीड़िया और नाथद्वारिया ये क्या है? मेवाड़ी सिक्के हैं। मटक बिछाई चूसरा ये क्या है? स्थानीय कर है। नोकल टैक्स, ठीक है, स्थानीय कर। मटक बिछाई चूसराई। और गुड़ा किशोरीदास चौथ का बरवाड़ा ये किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। अलेकू हिटलर तीडो राव नामक पुस्तकों की रचना किसके द्वारा की गई थी? विजयदान देता के द्वारा की गई थी, जो बीजी के नाम से भी फेमस थे। बोरुंदा जोधपुर, बोरुंदा पिपाड़ सिटी जोधपुर के रहने वाले थे। नींबूचना कांड कब हुआ था? नींबूचना कांड हुआ था 14 मई 1925। ठीक है, ये पिछली वीडियो के क्वेश्चन थे आपके पूछे गए। अगले क्वेश्चन का ये सवाल पूछा था एक ने, रक्षात्मक युक्ति वाला। रक्षात्मक युक्ति नहीं है, मतलब जो रक्षात्मक युक्ति नहीं है, 4 प्रतिगमन, क्षतिपूर्ति, उदातीकरण या शोधन या साहचर्य, इसमें से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है कि रक्षात्मक युक्ति, यह रक्षात्मक युक्ति नहीं है। साहचर्य एक रक्षात्मक युक्ति नहीं है। ठीक है, और तो हो गए थे ना। और आज के सवाल देखते हैं। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारा, लीलटास शब्द निर्ग्रंथ के लेखक कौन है? लीलटास शब्द और निर्ग्रंथ के लेखक है कन्हैयालाल जी सेठिया। ठीक है, गोडवार प्रदेश का दूसरा नाम होता है लूणी बेसिन। गोडवार प्रदेश का दूसरा नाम होता है लूणी बेसिन। और इनका जो सहायक नदियाँ हैं लूणी की, जवाई, लीलड़ी, सागी, सुकड़ी और गुहिया। पांडी भी होती हैं, जवाई। उत्खात स्थलाकृति के लिए जो फेमस है वो है चंबल बेसिन। तो चंबल की एक साई के बनास की साई के मानस। ठीक है, 56 का मैदान माही बेसिन। माही की साई नदियाँ सोम, माही तो है ये, जखम त्रिवेणी संगम, सोमाई, जखम, वेणेश्वर। ठीक है, चाप, अनास, यराव ये इनके माही की सहायक नदियाँ हैं। पश्चिमी बनास एक नदी है। पश्चिमी बनास किस नदी तंत्र का भाग है? पश्चिमी बनास अरब सागरी नदी तंत्र का भाग है। ठीक है, अरब सागरी नदी तंत्र का भाग है पश्चिमी बनास। ठीक है, फाई सागर झील अजमेर के अंदर है। और एक दिगंबर जैन मंदिर है नारेली का दिगंबर जैन मंदिर है, वो भी अजमेर के अंदर है। ठीक है, सोनी जी की नशियाँ हैं, वो भी अजमेर के अंदर है। सरदार समन झील कहाँ पर है? सरदार समन झील है, वो है पाली के अंदर। ठीक है, सरदार समंद झील पाली। गैप सागर झील डूंगरपुर के अंदर है। और बाल समन झील है, वो जोधपुर के अंदर है। ये हमारे बाड़मेर में इलोजी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? बाड़मेर में इलोजी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? होली के अवसर पर निकाली जाती है। बाड़मेर में इलोजी की बारात होली के अवसर पर निकाली जाती है। ये एक तरफ घराना है, एक तरफ कलाकार है। जयपुर घराना के कलाकार कौन है? जयपुर घराने के कलाकार है मनरंग। डागर घराने के कलाकार कौन है? बहराम खां। मेवाती घराने के है मोतीराम ज्योतिराम। अंतरोली घराने के कलाकार है दुल्लू खां। ठीक है, जयपुर के मनरंग जी, डागर बहराम खां, मेवाती के मोतीराम, मेवाती से मोतीराम ज्योतिराम, अंतरोली से दुल्लू खां। ठीक है, किस लोक देवता के बारे में कहा गया है कि कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? मतलब किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति
मॉडल प्रतिकृति समर्पित की जाती है वो है रामदेव जी। रामदेव जी कामड़ियापन, तेरह ताली नृत्य भादवा के अंदर मेला लगता है। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है ये कामड़ियापन, ये मेला। अगला सवाल देखो, ये हो गया आपके 6-7 सवाल। लील टांस हो गया, गोडवार प्रदेश है, उत्खात है, ये सब देख लो आप आराम से। ठीक है, और अगला सवाल है आपका राय बुढ़िया गौरी लोकनाट्य से संबंध है। राय बुढ़िया का संबंध किस लोकनाट्य से है? गौरी लोकनाट्य से संबंध है राय बुढ़िया। और डोल मेला का कहाँ आयोजित होता है? डोल मेला, DOL, डोल फेयर होता है 12 के अंदर होता है। ठीक है, डोल मेला। लास्ट क्वेश्चन है राजस्थान का, अंगोटिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? अंगोटिया ऑर्नामेंट वॉर्न कहाँ पहना जाता है? कान के अंदर पहना जाता है। ठीक है, अंगोटिया कान के अंदर। कोकरू भी कान में है, कोकरू कान में है, मुर्की कान में है। ठीक है, जेला जमेला पीपड़ बता सब कान के ही है। दामना ये अंगुली का आभूषण, दामना एक अंगुली का आभूषण है। और ये लिख दिया मैंने, ये भी देख लेते हैं साथ साथ। अमरदास किशनदास कालूराम किस चित्रकला शैली के चित्रकार है? ये बताना आपको। ठीक है, और कुम्हट दुर्ग किस दुर्ग का उपनाम है? कुम्हट दुर्ग। और ज्वाला माता की शक्तिपीठ कहाँ पर है? छींच माजा कहाँ पर है? 9 मंजिला बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? और ये कहाँ पर है? 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ठीक है, ये 5 सवाल है राजस्थान के बारे में, ये आपको बताना। ठीक है, अब हम लेते हैं इंडिया के क्वेश्चन। ये राजस्थान के ही है क्या? और ये राजस्थान के 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। चूना पत्थर कनोई के लिए, कनोई स्थान है वो चूना पत्थर के लिए फेमस है। और मैग्नेसाइट के अंदर सैंड्रा मैग्नेसाइट निकलता है सैंड्रा के अंदर। पन्ना के लिए काला गुमान क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है, 2011 की जनगणना अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर की थी। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ लूनी, साबरमती और माही। बर परवीर, शिवपुर, देबारी और सूरा ये क्या है? दर्रा हैं। रवाज एक तत्ववादी है। सोमपुरा शैली स्थापत्य आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध है। ललित कलाम के लेखक है मतीराम जी। पचरंगा ध्वजा किसके द्वारा बनाई गई? जयपुर के किस शासक के द्वारा पचरंगा ध्वजा बनाया गया था? वो था मान सिंह के द्वारा। और सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में किस स्थान पर मिलता है? तो वो विंध्य नामक स्थान है, वहाँ पर मिलता है। जायका जल क्षेत्र आजीविका सुधार से संबंधित है जायका। ठीक है, जापान की जायका कंपनी। अब हम लेते हैं इंडिया की क्वेश्चन। ठीक है, इंडिया में लोनार झील कहाँ पर है? लोनार झील किस राज्य के अंदर है और ये किस प्रकार की झील है? लोनार झील महाराष्ट्र राज्य के अंदर है और एक क्रेटर झील है। ठीक है, लोकटक झील कहाँ पर है? लोकटक झील मणिपुर के अंदर है, वहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी मणिपुर में ही है। ठीक है, बेबनाथ क्या है? बेबनाथ एक लेगून झील है। लेगून झील केरल के अंदर है। ठीक है, बेबनाथ क्या है? बेबनाथ एक लेगून झील है। चिल्का झील भी ये लेगून झील ही है। और बोलीकट है वो भी लेगून झील के अंदर ही आती है। भारत में किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1972 में। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून के अंदर है। 1981 में इनकी स्थापना हुई थी। और साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल के अंदर है। केरल के अंदर एक इडुक्की बांध है जिसका चाप बांध भी कहा जाता है। ठीक है, नोकरेक मेघालय, मानस असम, ये नोकरेक मेघालय के अंदर है, मानस असम के अंदर है। ठीक है, मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर, APC, मत्स्य PC। रेशम से से याद रखना, सेरिकल्चर। मधुमक्खी का एपीकल्चर। और अंगूर की कृषि का है विटीकल्चर। अंगूठी याद रखो, अंगूठी वीटी। ठीक है, अंगूठी वीटी याद रखो। सुनहरे रेशे के लिए प्रसिद्ध है? जूट।
जो पश्चिम बंगाल के अंदर जिसका उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल के अंदर होता है जूट का। ठीक है। बुलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा ईसर के लिए प्रसिद्ध, जो छत्तीसगढ़ के अंदर है। ये नोआगुंडी, ये झारखंड के अंदर ये लोहा ईसर की खान है। और ये कुद्रेमुख ये कर्नाटक के अंदर है, यही भी लोहा ईसर की खान। ये इंडिया के 10 क्वेश्चन है। लोनार, महाराष्ट्र, क्रेटर झील, लोकटक मणिपुर, केबुल लामजाओ, बेमनाथ, लेंगुन झील, 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय देहरादून, साइलेंट वैली केरल, इडुक्की बांध, चाप बांध भी होता है, नोकरेक मेघालय, मानस असम के अंदर है। ये पालन के बारे में देख लो आप, मत्स्य, पीसी, रेशम, शेरी, मधु, एपी, अंगूठी से होता है, विटीकल्चर अंगूर से, और सुनहरे से जूट, और लोहे की खाने हैं बुलाडीला छत्तीसगढ़, नोआगुंडी झारखंड, कुद्रेमुख कर्नाटक। ठीक है, अब हम लेते हैं साइको के क्वेश्चन। साइको के नॉर्मल सेक्शन है आज। मानसिक आयु की अवधारणा बीने के द्वारा दी गई। मानसिक आयु की अवधारणा बीने के द्वारा दी गई। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है अपसारी चिंतन से। ठीक है, सृजन मतलब एक अच्छी सोच वाला, अपसारी चिंतन मतलब एक बिंदु पर नहीं, एक विस्तृत सोच होती है ना, वो होता है अपसारी चिंतन। उपलब्धि, रट्टू विधि का प्रयोग नहीं करता है अपसारी चिंतन वाला, सोच समझकर काम करने वाला होता है अपसारी चिंतन वाला। ठीक है, मानसिक बुद्धि की अवधारणा बीने के द्वारा दी गई। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैक्लिकलैंड के द्वारा दिया गया। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया था, वो था गणितीय विकार। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन वाला शब्द आ रहा है, उसमें गणितीय विकार होगा। और डिसलेक्सिया ये होता है पठन विकार से संबंधित होता है। ठीक है, कूडर परीक्षण था अभिरुचि मापन से संबंधित है कूडर परीक्षण। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफर्ड का था। त्रिआयामी, 3 आयाम थे ना, सक्रिय उत्पाद सिद्धांत भी कहते हैं उसको। और बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बीने का था। द्विकारक सिद्धांत स्पेयरमैन का था। और ये त्रिआयामी सिद्धांत है गिलफर्ड का था। त्रितंत्र सिद्धांत है ना, वो स्टर्नबर्ग का था। आगे चलते हैं। बुद्धि व विकास एक दूसरे के क्या है? बुद्धि व विकास एक दूसरे के पूरक है। बुद्धि व विकास एक दूसरे के पूरक है। अगला क्वेश्चन है, निकट दूर प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत में किस प्रकार होता है? मतलब जो सिद्धांत है उसमें किस प्रकार से, निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार होता है? निकट दूर सिद्धांत में जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार होता है? सेंटर से हम आते हैं सिरों की ओर, केंद्र से सिरों की ओर, केंद्र से सिरों की ओर, इस प्रकार से विकास होता है। ठीक है, और ये एक परिभाषा है, क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा निरंतर रखने की प्रक्रिया कहलाती है अभिप्रेरणा। मोटिवेशन कहलाता है। ये किसका कथन है? गुड का कथन है। एक वैश्य का कठिन परिस्थितियों में बच्चों की तरह रोना, ये उनकी कौन सी रक्षात्मक युक्ति प्रयोग करेगी? ये प्रतिगमन है भाई साहब। ठीक है, पुरानी आदतों में लौटना वैसे होता है प्रतिगमन, लेकिन परिस्थितियाँ कठिन हैं और बच्चों की तरह रो रहा है तो वो भी एक प्रतिगमन ही होगा। ठीक है, ये प्रतिगमन में आएगा। ठीक है, ये आपके साइको के क्वेश्चन है। मानसिक आयु की अवधारणा बीने, सृजनात्मकता, अपसारी चिंतन, उपलब्धि, अभिप्रेरणा मैक्लिकलैंड, डिसलेक्सिया पठन विकार, कूडर परीक्षण, अभिरुचि मापन से, बुद्धि का त्रिआयामी गिलफर्ड, वर्दीय विकास एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, निकट दूर सिद्धांत में विकास केंद्र से सिरों की ओर होता है। क्रिया का प्रारंभ करना, जारी रखना तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। एक वयस्क का कठिन परिस्थिति में बच्चों की तरह रोना, ये कहलाता है प्रतिगमन। ठीक है, ये तो हो गया आपके, और ये आपके इंडिया के वापस देख लो। लोनार, महाराष्ट्र, क्रेटर झील, लोकटक मणिपुर, केबुल लामजाओ, बेमनाथ, लेंगुन झील, 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम,
वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून, साइलेंट वैली केरल, नोकरेक मेघालय, मानस असम। ये आपके बारे में देखा, ठीक है। मेरी इसको तो देखा ही था। अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये आज से स्टार्टिंग इससे से हुई। और ये 5 क्वेश्चन है, याद रखना भाई लोगों, इसके उत्तर देना, नहीं तो हम बता देंगे कल, ठीक है। ये तो आपने पिछली क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। ठीक है। लोक कवि शंकरदास सामूर, राजस्थान के कल क्वेश्चन लेंगे हम। करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, गोटियांबा मेला, बांसवाड़ा चैत्र अमावस्या। 10 लक्षण पर्व, पर्युषण पर्व, सुगंध दशमी, रोटी तीज, ये सभी का संबंध है, जैन धर्म से संबंधित रखते हैं। ये सारे पर्व है वो जैन धर्म से संबंध रखते हैं। शौद सौरी, पर्युषण पर्व भादवा के अंदर आता है, ठीक है। पड़वा ढोल, ये सब जैन धर्म से संबंध रखने वाले पर्व है। बाबू महाराज का मेला बांडी धौलपुर, भादवा की शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है। लोक कवि शंकरदास सामूर, मूलक राम मीराठा इनकी रचना थी, जो लोक कवि के रूप में फेमस है। आगी बाण जैनायन व्यास के द्वारा ब्यावर से प्रकाशित, ठीक है। और ये हम कल करेंगे इसको अच्छे से।